सरकार में बैठे हुए और कहते हैं कि पब भरो, उससे देश टूटता है। दोस्तों, यह जो भावना है, यही भावना हिंदुस्तान को खड़ा कर सकती है कि हम अपनी पहचान को पुनः कायम करें, और हमारी पहचान सिवाय हिंदू के और कुछ हो नहीं सकती। सैमुअल हंटिंगटन, जिनका अभी कुछ समय पहले देहांत हुआ और जिन्होंने सिविलाइजेशन क्लैश पे बहुत बड़ी थीसिस लिखी थी, उनकी अंतिम पुस्तक थी हु आर वी, और उसमें उन्होंने अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक का वर्णन किया। हु आर द अमेरिकन्स, वह क्या आइडेंटिटी है जो अमेरिका को अमेरिका बनाती है, वह कौन सा मानस का रंग है जो अमेरिकी पहचान बनता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सारी दुनिया से लोग आए होंगे, सारे मजहबों के लोग आए होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों का यहां पर संगम हुआ होगा, लेकिन अमेरिका की मूल पहचान अगर कोई है तो वह केवल लैटिन क्रिश्चियन है। That's the basic identity of the American people and American society. इसीलिए आज अमेरिका का राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है तो वह बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेता है, और कोई यह नहीं कहता कि यहां पे विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने आपको वोट दिया था, आप बाइबल पर हाथ लिख के शपथ लेके एक सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। कोई नहीं कहता, क्योंकि उनको मालूम है हमारी यह पहचान है, उसके प्रति वे आश्वस्त हैं, उसके प्रति उनके मन में कोई संदेह नहीं है। हिंदुस्तान जैसे प्रकृति का रंग हरा है, आकाश का रंग नीला है, ऐसे हिंदुस्तान का रंग सिवाय केसरिया के और कुछ हो नहीं सकता। और इस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम पे, और इस पहचान को तोड़ने वाले जो सेकुलर वर्ग के लोग आए हैं, इनको परास्त पराभूत करके इस देश की माटी की सुगंध पुनः स्थापित करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से गजनी और गौरी आए और उन्होंने हमले किए, उन्होंने हमारी काया पे हमले किए, ये सेकुलर उन्हीं गजनी और गौरियों की परंपरा में हमारे मन पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, इसको परास्त करना, इनको पहचानना पड़ेगा। अभी नंदिता दास की फिल्म फिराक आई, जिसमें उन्होंने गुजरात के बारे में लिखा। इतना भयावह उन्होंने हिंदुओं का वर्णन किया है कि लगता है कि दुनिया में हिंदू कौम जैसी बर्बर और पाशविक कोई कौम हो ही नहीं सकती। अरे, इतिहास को ऐसे झुटलाना, पूरे हिंदू समाज की परंपरा को झुटलाना, अपमानित करना, तिरस्कृत करना। आज 21 फरवरी है, 7 दिन बाद 28 फरवरी को 2002 को आपके स्वधर्मी लोग जो अयोध्या से आ रहे थे, उन्हें लोहे के एक डिब्बे में बंद करके 58 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ था, गोधरा क्यों हुआ था? कोई जवाब है किसी के पास? ये जवाब मांगते हुए भी लोग क्यों डरते हैं, सकुचाते हैं? वे लोग कौन थे? कूड़ेदान में फेंकने योग्य हिंदुस्तानी, जिनको एक डिब्बे में बंद करके आपने पेट्रोल छिड़क के जला दिया और उसके बाद कहा कि उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली होगी, उनके नेताओं ने उनको जला दिया होगा। इससे मारना भी और अपमानित भी करना, इससे बढ़कर वहशी सेकुलरवाद और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ये सेकुलरवाद कि जिसकी ध्वज पताका के क्या चिन्ह है कि कश्मीरी हिंदुओं को 5 लाख की संख्या में निकाल दिया गया, मार दिया गया, उनकी इज्जत लूट ली गई, उसके बाद भी उसका कोई चिंतन नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, उसके बारे में कोई फिल्म नहीं। किसी नंदिता दास को लगता नहीं है कि उस कश्मीरी हिंदू महिला पर भी कोई फिल्म बनानी चाहिए जिसको जिहादियों ने लूटा, मारा, उसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने मारा। नहीं, यह सेकुलरवाद इसकी ध्वज पताका के चिन्ह है कि दिवाली की रात को पूजा कर रहे कांची के शंकराचार्य को बिना प्रमाण झूठे आरोप लगा के गिरफ्तार करना और फिर कहना कि ये तो कानून की जीत है, संविधान की जीत है। यह वह सेकुलरवाद है कि जब केरल का मजिस्ट्रेट एक इमाम के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट देता है तो दिल्ली की सरकार इस प्रकार का बयान ऐसे डेविड शपथ पत्र अदालत में देती है, हमें मालूम नहीं है कि वो कहां रहता है, गिरफ्तारी नहीं करने देता। यह कैसा सेकुलरवाद है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद की बर्बर हत्या के बाद उत्सव मनाता है? यह कैसा सेकुलरवाद है कि जो हिंदुओं की संख्या घट रही हो तो कहता है कि यह उनका हक है, आप चूहों के लिए, बिल्लों के लिए, गिद्धों के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं और पक्षियों की रक्षा के लिए विश्व भर में फंड इकट्ठा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती जाए, इसके लिए आप कहते हैं कि नहीं, यही होना चाहिए, यही सेकुलरवाद है। हिंदू को अपनी रक्षा करने का भी अधिकार है। एक ऐसा सेकुलरवाद है कि संविधान के द्वारा निर्दिष्ट सर्व पंथ समभाव
और सब नागरिकों के साथ एक जैसे व्यवहार का भाव होते हुए भी प्लानिंग कमीशन में गैर हिंदुओं के लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं। बैंकों को कहा जाता है कि जो हिंदू नहीं है उनको विशेष कर्जे दिए जाए। विद्यालयों में जो हिंदू नहीं है उनके लिए विशेष आरक्षण दिया जाए। राजनीति में जो हिंदू नहीं है उनके लिए विशेष आरक्षण दिया जाए। हिंदुस्तान में गैर हिंदू होना फायदे की बात और हिंदू होना नुकसान की बात, ये एक सहसा सेकुलरवाद हमको स्वीकार नहीं हो सकता। हमारे मित्र हैं नरेंद्र कोहली वे सेकुलरवाद की परिभाषा करते हुए कहानी बताते हैं कि दिल्ली में एक व्यक्ति थे राम लुभाया, जैसा कि दिल्ली का चलन है। उनकी शादी होने वाली थी, वाग्दत्ता अपने होने वाली पत्नी को वे कॉफी पिलाने ले गए। लौट रहे थे तो लाल बत्ती पे गाड़ी रुकी। उनकी गाड़ी रुकी तो पीछे से दूसरे गाड़ी वाले ने आकर टक्कर मार दी। बड़ा गुस्सा आया, झगड़ने लगे। मैं कानून का पालन कर रहा था, लाल बत्ती पे रुका हुआ था, रुकी हुई गाड़ी थी। तुमने रुकी हुई गाड़ी पे कानून का पालन कर रहे व्यक्ति के गाड़ी पे चोट मारी है, टक्कर मारी है, तुमको हर्जाना देना होगा। वो हंसने लगा कि कोई बात नहीं है, गाड़ी है, सड़क है, दिल्ली है, टक्कर तो लगती जाती है, मैं कुछ नहीं करने वाला। झगड़ा सुन के उसकी होने वाली पत्नी आ गई और कहने लगी कि क्या बात हुई। सारा उसने मामला सुना और राम लुभाया को कहने लगी कोई बात नहीं राम लुभाया, वह आदमी ठीक कहता है, चलो हम अपने घर चलते हैं। बड़ा गुस्सा आया, अरे तुम मेरे होने वाली पत्नी, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है। मैं कानून का पालन कर रहा था, मैं सही था, वह आदमी गलत था। तुम अपने और सही का साथ छोड़ के पराये का साथ देती हो। तुम सेकुलर हो, तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। जो कुछ भी अपना है गलत, जो कुछ भी अपना है गौरवशाली है, इतिहास का है, सभ्यता का प्रतीक है, उसके प्रति तिरस्कार का भाव। जो कुछ भी हिंदू है उसके प्रति अपमान का भाव आज ही सेकुलरवाद की सबसे बड़ी निशानी बन गई है। और इस निशानी के सबसे बड़े प्रतीक हैं वे जिहादी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वाले कि जो हत्यावाद में विश्वास करते हैं। 60,000 हिंदू पिछले 20 साल में जिहादियों के कारण मारे गए हैं। वे हिंदू इस कारण से मारे गए क्योंकि वे आपके स्वधर्मी बंधु थे। 12,000 भारतीय इन कम्युनिस्ट आतंकवादियों के कारण मारे गए हैं, जिन्होंने तेलंगाना से लेकर उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के कॉरिडोर से लेकर काठमांडू तक एक रेड कॉरिडोर बनाने की कल्पना की हुई है। केवल इसलिए मारते हैं क्योंकि वे उनके विचारधारा के अनुरूप नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज को मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, ग्रामीणों को मारते हैं, अध्यापकों को मारते हैं। एसएफआई के गुंडों ने विद्यार्थी परिषद के 3 कार्यकर्ताओं को पंपा के तट पे नदी में पत्थर मार मार के जिंदा डुबा के मार दिया क्योंकि वे विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे थे, क्योंकि वे सैफरन थे, क्योंकि वे केसरिया विचारधारा के अंग थे। अपने केरल में वहां कोट्टायम में अपने अध्यापक मास्टर वे बच्चों के सामने पढ़ा रहा था कि कम्युनिस्ट आतंकवादियों में आके उनके हाथ पांव काट डाले, बच्चों के सामने इस प्रकार के वहशी आतंकवाद। तो हिंदुस्तान ये 3 प्रकार के आतंक का सामना कर रहा है। एक इस्लामी आतंकवाद, एक कम्युनिस्ट आतंकवाद जो माओवाद नक्सलवाद के नाम पे, और तीसरा है इस्लामी साम्राज्यवाद का आतंकवाद जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में विभिन्न प्रकार के आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के माध्यम से काम कर रहा है। वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान से अलग हो जाए। वहां पे हिंदुस्तान सिकुड़ता जा रहा है।